गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का साइंस का 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया। तो इस लेसन में हम सेल्स के बारे में रीड आउट करेंगे। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन अर्लियर क्लासेज। आपने अपनी पिछली क्लासेज में जो एक सजीव होता है और निर्जीव होता है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा। You are also aware that all living organisms carry out certain functions like they grow and reproduce। आपको ये भी मालूम होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, संतान भी उत्पन्न करते हैं। कैन यू लिस्ट सम अदर फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या आप और लिस्ट बना सकते हो जो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। Different sets of organs perform the various functions you have listed। Yes, जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। In the chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ which is the cell। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे you will learn about the basic structural unit of an organ, जो एक ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है। विच इज़ द सेल, जिसको हम सेल कहते हैं यानी कोशिका कहते हैं। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को हम ब्रिक के से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ईंटें होती हैं। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। जो ब्रिक्स होती हैं उसको हम असेंबल करते हैं और एक मकान बनाते हैं। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जितने भी सजीव हैं उसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स को असेंबल किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की खोज। इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ पीस ऑफ कॉर्क इन हिज माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक, ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा। डिटेल्स ऑफ कॉर्क कुड नॉट बी सीन सिंस इट वॉज थिक। यस, जो कॉर्क है उसकी जो डिटेल्स पहले नहीं ज्ञात की गई थी क्योंकि इट वॉज थिक, ये मोटा था। ही मेड थिन स्लाइसेज ऑफ कॉर्क। उसने क्या किया, उसकी थिन स्लाइसेज कर दी। जैसे ही हम आलू चीरते हैं या फिर प्याज चीरते हैं, उसको स्लाइसेज बना देते हैं उसकी। कॉर्क इज़ फाउंड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज। और कॉर्क को कहाँ से लिया गया, जो पेड़ की छाल होती है उससे। ही नोटिस पासन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। उसने देखा कि जो कॉर्क की स्लाइस है उसमें अलग अलग भाग बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। और ये जो बॉक्सेस थे वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह नज़र आ रहे थे। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ये। He was excited to see one box was separated from the other by a wall or partition। वो बहुत एक्साइटेड थे, उत्साहित से ये देखकर बहुत उत्साहित हुए। दैट वन बॉक्स वो सेपरेटेड फ्रॉम द अदर, कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से अदर था। बाय अ वॉल, एक वॉल या पार्टीशियन, यस, विभाजन के द्वारा। हुक कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट एज सेल्स। हुक ने ये जो कंपार्टमेंट्स थे इनका नाम दिया सेल्स, कोशिकाएं। द वर्ड सेल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स होलो स्पेस। जो ये सेल वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है होलो स्पेस, खाली स्थान। वट हुक ऑब्जर्व्स एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। जो उसने उसमें देखा वो एक्चुअल में डेड सेल्स थे। डू यू फील एनी पेन व्हेन यू कट योर नेल्स और हेयर। क्या आपको पेन होता है जब अपने बालों को व्हेन यू कट, अपने बालों को या नेल्स को काटते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पुल और अपरूट योर हेयर। क्या होता है जब आप अपने बालों को खींचते हो यानी उखाड़ते हो। यू मे फाइंड इट वेरी पेनफुल, आपको बहुत पेन होता होगा। बट व्हेन यू कट योर हेयर एंड नेल्स देयर इज़ नो पेन। परंतु जब आप अपने बालों को काटते हो नेल्स को तो आपको पेन नहीं होता। नेल्स एंड हेयर आर डेड सेल्स जस्ट एज द सेल्स वर डेड इन द कॉर्क दैट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्स अंडर हिज सिंपल माइक्रोस्कोप। से ये जो नेल्स होता है या हेयर होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, जिस प्रकार से उसी की तरह जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे थे। अर्लियर दीज lenses were used directly as an aid
to see the small objects. Very little about the cell was known for the next 150 years after Robert Hooke's observations. With the passage of time, microscopes in the last 4 centuries, कहते हैं कि माइक्रो उसकी जो रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन थी उसके 100 साल बाद भी इतना ज़्यादा उसके बारे में प्राप्त नहीं किया गया सेल्स के बारे में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ, माइक्रोसॉफ्ट्स इन द लास्ट 4 centuries हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग देयर मैग्नीफाइंग एबिलिटी। और उसके सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हायर मैग्निफिकेशन। परंतु आज के समय में हम जो हमारे लेंस हैं वो उनके अंदर अधिक आवर्धन क्षमता है जो माइक्रोस्कोप्स हैं, तो उसके द्वारा हम सेल्स को आसानी से देख सकते हैं। द सेल क्या होता है? द सेल्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड एंड अपीयर लाइक ब्लिक्स इन अ बिल्डिंग। जो सेल्स होते हैं वो एक सजीव में इस प्रकार से पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं, अपीयर लाइक ब्रिस्क, जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिस्क होती हैं, ईंट लगी होती हैं। आई कीन टू नो, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई पहले की, ये क्या कहती है? आई कीन टू नो वेदर अ ब्रिस्क कैन बी कंसिडर्ड अ सेल। क्या हम एक ब्रिस्क को, ईंट को सेल कह सकते हैं? बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। जो बिल्डिंग में ईंट होती हैं या जो सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। 8.2 ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हो। ये नेक्स्ट पेजेस पे है, ये रहे, ये देखिए, ये बिस्कोल है और ये अनियन पील है, तो इनका एक स्ट्रक्चर होता है। यस, द बिल्डिंग्स दो मेड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। जो बिल्डिंग्स होती है वो अलग अलग सिमिलर, एक ही जैसे ईंटों से बनी होती है। डिफर इन डिजाइन से अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, शेप्स एंड साइज। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी प्रकार से जो लिविंग वर्ल्ड होता है, ऑर्गेनिजम्स से डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स, परंतु जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बनते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिस्क इन द बिल्डिंग। जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। किसकी तरह? जो ईंटें होती हैं बिल्डिंग में, उसके बजाय। हैंस एग इज अ सिंगल सेल, जो मुर्गी का अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है। आई वांट हाउ कैन इट बी सीन इजीली, कैसे हम इसको आसानी से देख सकते हैं? यस, एग ऑफ एन हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। यस, हाँ, जो सेल होता है वो सिंगल सेल होता है, सॉरी, जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है एंड इज़ बिग इनफ, और इतना बड़ा होता है कि हम उसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगर रीड आउट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आप ब्रिस्क वॉल देख सकते हो, ये अनियन पील होती है, ब्रिस्क वॉल एंड अनियन पील। ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो जीवित प्राणी होते हैं उसमें जो सेल्स के नंबर होते हैं, संख्या होती है, शेप होता है, साइज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी द लिविंग सेल्स? वो कैसे स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लिविंग सेल्स के बारे में? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट टू स्टडी दैम। वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखते हैं। नाउ अ डेज अ माइक्रोस्कोप कैन इनेबल टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। यस, कहता कि आज के समय में हम किसी भी उसके पदार्थ के 1 मिलीमीटर, 1000वें भाग को देख सकते हैं। यस, मिलीमीटर। दिस हैज़ हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू स्टडी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ सेल्स। इससे सेल्स के बारे में साइंटिस्ट उसकी माइन्यूट डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। और उसको डाई किया जाता है, मार्क किया जाता है सेल्स को, उसको मार्क किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाखों की संख्या में ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनके शेप्स और साइज अलग अलग हैं। दे ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, उनका शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हैं उनके पास। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दैम, आओ उनके बारे में, कुछ के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू टेल द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट
इन अ टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द व्हेल। क्या आप बता सकते हो कि एक लंबा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, और एक जानवर है बहुत बड़ा जैसे व्हेल मछली, उसके अंदर कितने सेल्स होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, अरबों खरबों में इनकी संख्या होती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें भी खरबों की संख्या में जो सेल्स होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। वो जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग कार्य होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलर्स। जो कोई भी जीवित तो प्राणी होता है जिसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, कई सेल्स होते हैं एक से ज़्यादा, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर सेल। यस, एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जैसे बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाइज एंड आर्ट्स, यस, हैव लेसर नंबर ऑफ सेल्स एज कम्पेयर टू एन एलिफेंट और अ ह्यूमन बींग। जो पक्षी वगैरह होते हैं उसमें मानव की बजाय या हाथी के बजाय कम सेल होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। परंतु उनमें कम सेल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं कर सकते, उनके कार्य में कोई इससे बाधा नहीं पहुँचती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिजम्स विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। आपको ये हैरानी होगी जानकर कि जिसके अंदर बिलियंस सेल होते हैं, करोड़ों सेल होते हैं, उसका जीवन भी सिंगल सेल से शुरू होता है। द सेल्स मल्टीप्लाई एंड देयर नंबर इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन एन इंडिविजुअल। जो सेल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। यस, इन साइंस बिलियन इज अ थाउजेंड, बिलियन थाउजेंड मिलियन, और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 10 9। अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन और 10 12। इन इंडियन सिस्टम अ करोड़ इज 10 मिलियन। यहाँ पर कहता है कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। यस, बोथ द ऑर्गेनिजम्स इन फिगर 8.3, ये 8.3 आप फिगर देखिए, इसके देखिए अमीबा और पैरासियम। इन फिगर्स 8.3 ए एंड बी आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल, ये दोनों सिंगल सेल से बने होते हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड यूनिसेलर, इनको यूनिसेलर कहते हैं। यूनि मीन्स वन, सेलुलर सेल organisms. The single celled organisms perform all the functions undertaken by multicellular organisms। और ये जो सिंगल सेल्ड organisms होते हैं ये सभी कार्य करते हैं जो मल्टीसेलुलर organisms करते हैं। इसमें हमारे पास अमीबा है, पैरासियम है। द सिंगल सेल्ड organisms लाइक अमीबा टेक्स एंड डाइजेस्ट फूड, अमीबा भोजन खाता है, डाइजेस्ट करता है। रेस्पायर्स सांस लेता है, एक्सक्रेट्स निकास करता है। ग्रोज एंड प्रोटिपिस विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल्स ओनली, ये वृद्धि करता है, उस संतान उत्पन्न भी करता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल की मदद से। ऑन द अदर हैंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलिस्ट सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज विच इन टर्न फॉर्म ऑर्गेनिम्स। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अमीबा एक सिंगल सेल की सहायता से कार्य करता है, तो जो मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो ये कार्य अलग अलग वो कार्य करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, आप इसको पढ़ लेना, इस वीडियो को देख लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।